हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मम्मी मेकओवर प्रोसीजर के बारे में कि व्हाट इज अ मम्मी मेकओवर प्रोसीजर्स। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन कॉज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर बॉडी। बहुत सारे मदर से फील करते हैं कि आफ्टर द प्रेगनेंसी उनकी बॉडी में एब्डोमिनल मसल बहुत लूज हो गई है, न्यू स्ट्रेच मार्क्स, टायर मार्क, उनको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट काफी सैगी हो गई है और लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मम्मी मेकओवर एक ऐसा प्रोसीजर है जो उनको उनकी प्री प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर लेके आ सकता है, उनके अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकता है, साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मम्मी मेकओवर क्या होता है। उससे रिलेटेड बहुत सारे जो पेशेंट्स को डाउट होते हैं उसके बारे में हम ब्रीफ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज अ मम्मी मेकओवर प्रोसीजर। मम्मी मेकओवर प्रोसीजर इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं, पेशेंट की ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करते हैं। नॉर्मली हम लाइपोसक्शन भी पेशेंट्स के अंदर किया जाता है, इसमें टमी टक भी किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए फीमेल पेशेंट की उनमें क्या रिक्वायरमेंट लगती है, उनको क्या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हैं, उनको एब्डोमिनल की स्किन की स्ट्रेचिंग या लूजनेस से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या उनको सैगी ब्रेस्ट से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी इन प्रोसीजर्स को इंडिविजुअली भी किया जाता है, बट यूजुअली मम्मी मेकओवर में इन प्रोसीजर्स को कंबाइन किया जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या वो इस प्रोसीजर के लिए आइडियल कैंडिडेट्स हैं। तो जितने भी फीमेल पेशेंट जो भी पोस्ट प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर हैं और जिनको ऐसा लगता है कि उनको अपनी ब्रेस्ट बहुत सैगी लग रही है या उनको अपनी एब्डोमेन की स्किन बहुत लूज और हैंगिंग लगती है, वो इस प्रोसीजर में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर मेडिकली फिट। वो उनको कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए, लंबी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी वो अच्छे से रिकवर कर गए हैं, उनकी एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, वो गुड हेल्थ कंडीशन में है, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट का को फॉलो करते हैं, कुछ एक्सरसाइज रिजीम में है या कुछ एक्सरसाइज करना शुरू किया है और वो नॉन स्मोकर हैं। तो ये वाले सेट ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो आराम से मम्मी मेकओवर के लिए जा सकते हैं। बहुत सारी पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मी मेकओवर सर्जरी का ड्यूरेशन कितना होता है, कितना टाइम लगता है इस सर्जरी में। तो ये सर्जरी जो है कुछ घंटे से लेकर कई घंटे तक वेरी करती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितने प्रोसीजर्स को कंबाइन किया है। अगर हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया का लाइपोसक्शन ही कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ मम्मी मेकओवर तो हम उसमें विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर खत्म कर सकते हैं। बट अगर इसमें हम टमी टक, ब्रेस्ट लिफ्ट या हम और भी प्रोसेस को कंबाइन करने वाले हैं तो ये कई घंटों तक लास्ट कर सकता है। इसके लिए बेस्ट ये रहता है कि अपने जो भी आपके कॉस्मेटिक सर्जन है उसके साथ आप डिस्कस कीजिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन दैट वो आपको एक रफ सा एक एस्टिमेट देते हैं कि इसके अंदर इतना ड्यूरेशन लगता है। बट ओवरऑल अगर हम बात की जाए इसमें ड्यूरेशन के बारे में तो ये सर्जरी यूजुअली जो है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है, जो आज की डेट में बहुत ही सेफ एनेस्थीसिया है। क्वालिफाइड और सर्टिफाइड एनेस्थेटिस्ट एनेस्थीसिया को देते हैं और इसमें आप बिल्कुल सेफली सर्जरी के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम चाइल्ड बर्थ के बाद मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद कितनी जल्दी मम्मी मेकओवर के लिए जा सकते हैं। तो नॉर्मली इसके अंदर एज अ सर्जन हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स वेट करना चाहिए ताकि आपका जो नॉर्मल जो बॉडी की रिकवरी जो भी प्रेगनेंसी के बाद जितना जो रिकवर होना है वो फुली रिकवर हो जाए। अब 6 मंथ्स के बाद ही हम नॉर्मली मम्मी मेकओवर सर्जरी को प्लान करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो 6 मंथ्स जो है मिनिमम टाइम है जिसके लिए आपको वेट करना चाहिए बिफोर गोइंग ऑन टू फॉर अ मम्मी मेकओवर सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट ये भी जानना चाहते हैं कि व्हेन कैन आई रिटर्न टू माय नॉर्मल एक्टिविटीज आफ्टर द मम्मी मेकओवर सर्जरी। जब भी हमने मम्मी मेकओवर सर्जरी करी तो उसका रिकवरी पीरियड कैसा रहता है। तो जैसे भी हम नॉर्मल सर्जरीज में बताते हैं इसका रिकवरी पीरियड भी उसी तरह से लगभग रहता है, क्योंकि आपने सेट ऑफ मल्टीपल सर्जरीज की है तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल रिकवरी में जाना पड़ता है। बट ओवरऑल ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 वीक आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में सभी जा सकते हैं। बट आप जितनी भी अपनी हैवी एक्टिविटीज जो वेट लिफ्टिंग वगैरह है वो उनको हम 4 to 6 वीक्स तक पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बाकी जैसे भी डिपेंडिंग अपॉन योर सेट ऑफ सर्जरी जो भी हमने परफॉर्म किया है, टमी टक किया है तो उसके लिए हम आपको कुछ स्पेशल गारमेंट का एडवाइस करते हैं, या ब्रेस्ट किया है तो उसके लिए ब्रेस्ट सपोर्ट का एडवाइस करते हैं, तो वो फॉलो करना होता है। बट अदरवाइज ओवर ए पीरियड टाइम इसकी रिकवरी बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन की नहीं होती। नॉर्मल 1 to 2 वीक्स में नॉर्मल रिकवरी हो जाती है और धीरे धीरे करके आप 4 to 6 में सारे आप अपने नॉर्मल एक्सरसाइज और हैवी जो काम जितने भी हैं वो आप धीरे धीरे करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि वो चाहती हैं ये पूछना कि क्या वो मम्मी मेकओवर सर्जरी के बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इसका आंसर इस तरह से कि नॉर्मली जो मम्मी मेकओवर सर्जरी है वो हम पेशेंट को तभी एडवाइस करते हैं जब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। क्योंकि अगर आप मम्मी मेकओवर सर्जरी मान लीजिए हमने टमी टक किया और उसके बाद आप दोबारा से प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हैं तो जो भी मम्मी मेकओवर सर्जरी ने जो भी आपको बेनिफिट दिया है वो बेनिफिट रिवर्स हो सकता है। तो इसको इसलिए नॉर्मली ब्रॉडली स्पीकिंग हम मम्मी मेकओवर सर्जरी के बाद को तभी बोलते हैं जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। बट अदरवाइज एज सच मेडिकली कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप मम्मी मेकओवर की किसी भी सर्जरी के बाद आराम से दोबारा से यू कैन हैव किड्स, आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप मम्मी मेकओवर सर्जरी करने के बाद आप प्रेगनेंसी
नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन और व्हाट आर द रिस्क आफ्टर द मम्मी मेकओवर सर्जरी। जैसा कि किसी भी सर्जरी के अंदर जो अपने नॉर्मल इनहेरेंट रिस्क होते हैं कि उस सर्जरी के बाद थोड़ा पेन हो सकता है, आपको ब्लीडिंग होने का चांस होता है, वुंड इन्फेक्शन का चांस होता है, ये सभी सर्जरी के लिए कॉमन रिस्क होता है। उसी तरह से यही मम्मी मेकओवर सर्जरी भी कुछ अलग सर्जरी नहीं है, वही सर्जरीज हैं। बट आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो इन सर्जरीज को कम से कम करने के लिए जो एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो चॉइस ऑफ ए सर्जन कैसा है। आपको यू शुड चूज ए क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन जो कि नॉर्मली इस तरह की सर्जरीज करते हैं। उनके चूज करने के कारण आपकी जितनी भी जो पोटेंशियल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उन सर्जन्स अपने एक्सपीरियंस के कारण उन कॉम्प्लिकेशन को बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देते हैं, और साथ ही साथ वो कुछ कुछ ऐसे इंटरवेंशन भी लेते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो एंड आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो, ताकि उन कॉम्प्लिकेशंस को, उन प्रॉब्लम्स को हम कम से कम ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे लेके आ जाएं। साथ ही साथ पेशेंट का भी इसमें रोल रहता है कि जो भी पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं या बताया जा रहा है कि इस तरह से फॉलो करना है, उसको वो फॉलो करें, वो कंप्लायंट रहें, तो उनके रिजल्ट्स हमेशा से बेटर आते हैं और वो कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी, अनइवेंटफुल सर्जरी को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मम्मी मेकओवर सर्जरी के बाद मेरी बॉडी पे स्कार्स आएंगे। तो नॉर्मली जितने भी मम्मी मेकओवर सर्जरीज की जाती हैं उनमें स्टमी टक इन्वॉल्व है, जैसे ब्रेस्ट लिफ्ट या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इन्वॉल्व है या लिपोसक्शन इन्वॉल्व है। तो जो भी हम स्कार प्लेसमेंट करते हैं वो स्कार प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है कि वो आपकी बॉडी के हिडन एरिया के अंदर है और आपको मिनिमल से स्कारिंग है। जैसे कि ब्रेस्ट की अगर लिफ्टिंग के केस के बारे में बात किया है तो जो भी एक स्कार दिया जाता है वो एक लॉलीपॉप शेप का स्कार दिया जाता है जो कि आपके एरियोला या पिगमेंटेड पोर्शन ऑफ निपल है उसके अराउंड होता है, और एक फाइन सी लाइन आती है जो नीचे की तरफ जाती है, जिसमें से भी 50% लाइन जो है वो ऑलमोस्ट आपके ब्रेस्ट के कर्व के अंदर आ जाती है। सिमिलरली जो टमी टक का जो स्कार दिया जाता है वो ऐसा स्कार प्लेस किया जाता है कि जो आपका जैसे जो नॉर्मल आपकी पैंटी लाइन है उसी के अंदर वो स्कार आता है, और अगर आप अंडर गारमेंट्स पहनते हैं तो उसके अंदर विजिबल ही नहीं होता है कि कोई सर्जरी है। सिमिलरली अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो जो भी स्मॉल इंसिजन्स जो दी जाते हैं वो इस तरह से प्लेस किए जाते हैं कि वो आपको नॉर्मली विजिबल नहीं होते। तो एज ए प्लास्टिक सर्जन हम इस बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं मम्मी मेकओवर में उसमें जो स्कार जो है वो ऑलमोस्ट हिडन एरिया के अंदर आए, और वो हिडन एरिया के स्कार भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी फेड होते जाते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में स्कार मैनेजमेंट के लिए भी गाइड करते हैं कि आप इन स्कार्स को भी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग डज रिजल्ट ऑफ मम्मी मेकओवर लास्ट, की मम्मी मेकर अगर सर्जरी हमने करा ली है तो उसके रिजल्ट कितने समय तक चलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर इस तरह से है कि कोई भी अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि आपको अपनी डाइट को हेल्दी मेंटेन करना है, आपको कुछ एक्सरसाइज रेजिम के अंदर रहना है, और आप अपने वेट को स्टेबल रखते हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट ना ही परमानेंट रहेंगे बल्कि वो विद टाइम और इम्प्रूव होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि व्हाट इज मम्मी मेकओवर, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो पेशेंट्स के डाउट रहते हैं उनको मैंने टैकल किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। उस पर भी हमने कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड और अलग अलग इन सर्जरीज मम्मी मेकओवर की अलग अलग सर्जरी से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे। थैंक यू।